बिहार से बड़ा लगाव है और बिहार को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। एक बात, बिहार में आपको आने पे बड़ा वो लोग बोल रहे थे कि बिहार में नहीं आएंगे, जितेंद्र डर गए हैं। क्या लगता है? हमें ये नहीं चीज़ हजम हुआ कि यही जितेंद्र जी चुनाव से पहले विपिन सर का प्रमोशन करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद विपिन सर का क्या रीजन हो गया? तो बिहार ये मेरे भारत का एक अंग है। जी। जैसे वो कहते हैं कि मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ तो मैं भी अपना दायित्व निभा रहा हूँ। बिल्कुल। तो माइक लेके आना पत्रकारी नहीं होता, फंडामेंटल राइट मेरा ड्यूटी बताता है कि एक आम पब्लिक का भी अधिकार है जानने के लिए। जी, जितेंद्र भैया आपको बोला गया कि आप दिव्यांग होने का फायदा भी उठाए हैं। आप मुखिया का काम थोड़ी है कि अब मैं बताता हूँ, आज दिखाता हूँ अच्छी खबर, तो आप माइक रख दीजिए। बिल्कुल। आप रख दीजिए, आप जैसे लोग माइक रख दें, जितने हैं लोग पत्रकार अपने आप को कहते हैं, चाहे जो भी हैं, आप माइक रख दीजिए। अब एक काम मुखिया करेगा, मुखिया ही करेगा और मुखिया पत्रकारिता भी करेगा। मुखिया अगर सच में होते तो वीडियो नहीं करते। वो तो टीचर का पे थे कि मैं टीचर हूँ, कैसे मेरा अपमान हो रहा है, और टीचर का अपमान नहीं हुआ है। मुखिया जी का मुखिया उम्र दराज जैसे 50-60 वर्ष का मुखिया होता तो समझता, तुरंत तैस में आके वीडियो नहीं बनाता। जिस विकलांग की बात की है कि विकलांग होने का फायदा उठा रहा है, विकलांग को मारने की बात की, अच्छा है, अक्सर लोग कमजोर को ही मारते हैं। सही। और वो पढ़ाते हैं तो जितेंद्र जिंदगी जीना सिखाता है। सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ में है जितेंद्र जी, जिनका जोश एक्सप्रेस चैनल के नाम से आप लोग इन्हें जानते हैं और काफ़ी एक कंट्रोवर्सी में थे पिछले कई दिनों से। हमको लगता है कि 20-25 दिनों से कंट्रोवर्सी में थे विपिन सर, निभा जी और जितेंद्र भैया। सबसे पहले जितेंद्र भैया, चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बिहार के आन बान शान है, और जितेंद्र के लिए जो भी आप लोग करते हैं, चाहे जैसे जो जितने लोग हमें देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और बिहार से बड़ा लगाव है और बिहार को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। विपिन सर के मुखिया के बाद बिहार में आपको आने पे बड़ा वो लोग बोल रहे थे कि बिहार में नहीं आएंगे, जितेंद्र डर गए हैं। क्या लगता है? इस समय कहाँ बैठा हूँ? अभी तो बिहार में है, पटना में है। बिहार की राजधानी कौन है? पटना पटना में बैठा हम हूँ लोग ना। बैठे हैं, चाय पी रहे थे। आप ये बताइए, आप भी बिहार से है ना कि आप झारखंड से हैं? नहीं, बिहार से है ना। बिल्कुल। आप भी बिहार से ना सवाल कर रहे हैं, तो फिर लोगों का काम है कहना। वो कहें, वो भाई है हमारे, कहेंगे, जब तक कहेंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारे कितने भाई हैं। लेकिन अच्छा, एक बात हमें बताइए, हमें ये नहीं चीज़ हजम हुआ कि यही जितेंद्र जी चुनाव से पहले विपिन सर का प्रमोशन करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद विपिन सर का क्या रीजन हो गया कि जाके वो हकीकत, हमें लगता है कि आप हकीकत दिखाने की कोशिश किए हैं, लेकिन जब आरोपों के घेरे में आप आते हैं तो हमें ये स्पष्ट करना जरूरी है कि क्यों आप गए थे रिपोर्टिंग करने वहाँ पे और क्या चीज़ें पाई। हाल ही में देखे होंगे, एक रवीश कुमार साहब हैं जी, और वो खूब बोलते गए किसके खिलाफ? इसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अब उन लोग को नहीं रह गया तो उस चैनल को मतलब वो करवा दिए, उनसे हटवा दिए। तो क्या कर दिए? कुछ नहीं। दूसरी चीज, बिहार आने की जो आपने बात कही है, तो बिहार ये मेरे भारत का एक अंग है जी। और मैं बिहार नहीं, पूरे भारत का लाल हूँ और भारत में रहता हूँ, और इस अंग से इस अंग को कोई जुदा नहीं कर सकता है। बिहार मेरे लिए कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और बिहार का मैं आजीवन ऋणी हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। रही बात विपिन मुखिया की, जी। तो विपिन मुखिया जी ने जो किया बड़ा अच्छा किया, सलाम योग्य काम किया। सर की नहीं, देखिए किसी गुरु का जितेंद्र अपमान नहीं करता है। आज मैं बता दूं, उनको जो लगा उन्होंने किया, मुझे जो लगा मैं किया। मैं अपना, जैसे वो कहते हैं कि मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ, तो मैं भी अपना दायित्व निभा रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कि एक माइक लेके, आप भी तो चले आए एक माइक लेके, तो माइक लेके आना पत्रकारी नहीं होता, फंडामेंटल राइट मेरा ड्यूटी बताता है कि एक आम पब्लिक का भी अधिकार है जानने के लिए जी, कि आपने क्या किया है। तो मैं एक पब्लिक हूँ यार, चलिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा पावर किस में होता है? पब्लिक में होता है। तो पब्लिक जिस दिन अपने पावर को समझ जाएगी ना, जीतने मुखिया नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग चेंज हो जाएंगे, लेकिन गलत सिर्फ पब्लिक है। अच्छा जितेंद्र भैया, आपको बोला गया कि आप दिव्यांग होने का फायदा भी उठाए हैं। विकलांग होने का फायदा उठाया हूँ। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप इसका फायदा उठाए हैं। मैं आपको काफी वीडियो देखते रहता हूं, लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि विकलांग होने का फायदा उठाए का। विकलांग मैं माँ के कोख से तो पैदा हुआ नहीं। आप भी जानते हैं, घटना दुर्घटना किसी के साथ होती है। दूसरी चीज, कहाँ मैंने फायदा उठा लिया? फायदा कब उठा लेता कि आपका पैसा ले लेता और लेके चला जाता, आपसे हमेशा चीटिंग कर लेता, तो
आप बताइए 1000 लगभग मैं वीडियो डाल चुका हूँ और उसमें कहीं नहीं फ़ायदा उठाता हूँ। एक वीडियो बनाया बस फ़ायदा उठाने का, वो भी एक मुखिया का काम थोड़ी है कि अब मैं बताता हूँ, आज दिखाता हूँ अच्छी खबर। तो आप माइक रख दीजिए, बिल्कुल आप रख दीजिए। आप जैसे लोग माइक रख दें, जितने हैं लोग पत्रकार अपने आप को कहते हैं, चाहे जो भी हैं, आप माइक रख दीजिए। अब एक काम मुखिया करेगा, मुखिया ही करेगा और मुखिया पत्रकारिता भी करेगा, ठीक है। तो इससे हमें आघात नहीं है, कहीं ना कहीं आघात उन बच्चों को पहुंचा है। अब पहुंचाने वाले बच्चे, मैं आपसे पहले बोला ना कि इसमें ना पब्लिक और पत्रकार और एक मुखिया की बात थी, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया क्या कि गुरु को अपमान किया। मैंने गुरु का कभी अपमान नहीं किया सर, आज भी कह रहा हूँ कि अगर मैंने अपमान किया तो क्षमा चाहता हूँ। अपने वीडियो में भी आप हमेशा क्षमा मांगते आए हैं। अच्छा ये बताइए, सर से, लेकिन आप विपिन मुखिया जी से नहीं मांगे हैं, क्या रीजन हो गया कि मुखिया जी से नहीं मांगे हैं? वही बात, मैंने अगर किसी, इसलिए कि जो कमेंट करते हैं उनके स्टूडेंट करते हैं, तो इसका मतलब कि वो लोग टीचर के हैसियत से, देखिए एक टीचर का मतलब इस तरह से हो गया। तो अगर मैं किसी और मुखिया का वीडियो करता हूँ और करूँगा, मैं आया हूँ तो करने के लिए करूँगा, किसी से वो नहीं है, तो मैं हकीकत दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। कभी भी हकीकत दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। माना कि मैंने गलती कर दिया तो गलती के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। गलती करके अगर कोई क्षमा मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो आज भी मैं क्षमा मांगता हूँ। दूसरी चीज़, मुखिया की जो बात है, मुखिया अगर सच में होते तो वीडियो नहीं करते। सही बात। वो तो टीचर का पे थे कि मैं टीचर हूँ, कैसे मेरा अपमान हो रहा है। टीचर का अपमान नहीं हुआ है, मुखिया जी का। मुखिया अगर और मुखिया पे चलिए हम वीडियो करते हैं, कोई मुखिया वीडियो ही नहीं बनाएगा, उसको फुर्सत नहीं है। उनका पिछला वाला मुखिया मुझे फ़ोन किया 4-5 दिन बाद कि अरे जितेंद्र जी कब आएंगे आप, इसमें हुआ था कॉन्फ्रेंस होने के बाद। तो आज भी नंबर है, मैसेज किया तो मैंने फ़ोन किया, मैसेज करने के बाद मैंने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी कह कि देखिए मैं यही होता है उम्र का पड़ाव, अगर आज उम्र दराज जैसे 50-60 वर्ष का मुखिया होता तो समझता, तुरंत तैस में आके वीडियो नहीं बनाता। सही बात। क्या समझ रहा है? इसीलिए प्रधान, पहले आप देखे होंगे गांव में एक वो होते थे जो चुनते थे, चौधरी चुना करते थे गांव में, कि हर गांव में चौधरी होगा। चौधरी कैसा था, 50-60 से पार वाला चौधरी होता था कि उसको हर बात भली बात अनुभव था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तैस में आके कोई काम करना वो आघात होता है, नहीं करना चाहिए। मैंने गलत किया तो मुझसे आप कह देते कि बेटा जितेंद्र आप। अच्छा, जिस तरह से आपको अभद्र तरीका से बोला गया, उन्होंने बोला और मारने की बातें कही, आपको देखिए मैं समझता हूँ कि आपको क्या लगा, जितेंद्र जी को क्या लगा? क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा मतलब होता है ना मन में कि मैं ऐसा हूँ और अच्छा ये किया, अच्छा चीज़ें दिखाने की कोशिश की और हमें ऐसा बोला जा रहा है, क्या लगा आपको? ठीक है, जिस विकलांग की बात की है कि विकलांग होने का फ़ायदा उठा रहा है, विकलांग को मारने की बात की, अच्छा है, अक्सर लोग कमज़ोर को ही मारते हैं। सही बात है। कोई मारने वाला है बड़े को? मैं तो सबको कह, किसी की औकात है तो अपने से बराबरी से सामना करके देखे ना। गलती तो यही था कि जितेंद्र 1.5 साल में आके, वो भी यूपी भी पंजाब से आके पूरा ऐसे कर दिया। आपके लिए भैया एक लाइन बोलेंगे कि जेकर जितना नाम भइल बा उ उतना बदनाम भइल बा। इसलिए बोलेंगे ना कि देखिए आपसे मिलके, आपका जैसे चैनल का नाम है जोश एक्सप्रेस, भैया से मिलके अंदर पता नहीं जोश सा आ ही जाता है। क्योंकि देखिए आप जो मतलब हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आप एक आइडल या आदर्श के समान हैं। क्या है कि अलग बात है, लोग मानते भी हैं। मैं कहता हूँ चलिए वो पढ़ाते हैं तो जितेंद्र जिंदगी जीना सिखाता है। सही बात। जहाँ से लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। अरे कितने लोग तो ये सोच के टूट जाते होंगे ना कि अरे अब हम क्या कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक अंगूठा आप बस कटवा के देख लो, लिख नहीं पाओगे, पता चलेगा। सही बात। खाना तो बहुत दूर भाई, मेरे भाई ये लिख नहीं पाओगे। अंगूठा बस कटवा दो, दोनों हाथ का अंगूठा, एक अंगूठा बस कटवा दो, हाथ मत। अच्छा जितेंद्र भैया ये बताइए, आप कहाँ से ये मतलब आया दिमाग में कि हमें इतना मतलब आगे जाना है, इतना मेहनत करना है और एक लेवल का काम करना है? देखिए जितेंद्र किसी और हकीकत दिखाना है। पंजाब यूपी से चल के बिहार में आते हैं और उस चीज को परोसते हैं, फिर भी आपको ट्रोल किया जाता है और ना घबराते हैं। दीजिए, देखिए क्या होता है ना कि अक्सर, आज नहीं, ये दुनिया की रीत है, जिंदों को नीचे गिराया जाता है और मुर्दों को उठाया जाता है, ये दुनिया की रीत है मेरे भाई। तो मेरा का जितेंद्र जिंदा है इसलिए इसको खींचा जा रहा है कि बेटा कब गिर जाओगे। मैं जिस दिन मर जाऊंगा खुदे लोग उठाने आ जाएंगे, अरे यार जितेंद्र मर गया। गाली ही, निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। और जितेंद्र की निंदा होती है तो जितेंद्र इसलिए कि वो जिंदा है।
अगर मर जाता तो जिंदा होते ही नहीं, ठीक है ना सर। तो सबको प्रणाम है और सबको मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी करना है अच्छा करना है, लेकिन हाँ गलती अगर मैंने किया चाहे आप लोग चाहे कोई किया तो इस पर आप लोग फोकस ना करें, अपना काम करें और सबको काम करने दें। अच्छा, अंतिम सवाल जितेंद्र भी आपसे पूछेंगे कि आपको काफ़ी स्टूडेंट लोग विपिन सर को मतलब गलत तरीके से जैसे उन्होंने बताया, जिस तरह से आपने दिखाया उस तरह से उन्होंने नहीं बता पाया, और इसके बाद आपको जिस तरह से स्टूडेंट ने टॉर्चर किया या फिर कमेंट में वीडियो के कमेंट में गालियाँ देना, मारने की भी धमकी दी, तो क्या मतलब आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्टूडेंट देखिए, क्योंकि वो हमारे देश के जो मतलब भविष्य बोले जाते हैं, और उनको गलत तरीके से मुहिम में शामिल करना आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, इसमें स्टूडेंट और टीचर का कोई मामला ही नहीं था जी। इसमें सिर्फ केवल पत्रकार, पब्लिक और मुखिया का मामला था। और जो स्टूडेंट आए तो उनकी भी वो नहीं है, गलती मैं नहीं कहूँगा, उनको लाया गया जी, उनको लाया गया तो आए तो वो भी जो किए अच्छा किए। उनसे बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग, भगवान ने आपको भी सेंस दिया है, आप लोग अच्छा काम करिए। और आप लोग गाली गलौज करते हैं किसी, पूरे सच्चाई तहकीकात करिए कि जितेंद्र जाइए मेरे वीडियो पे, जाइए मेरे पीछे जाइए कि जितेंद्र कितना गलत था। एक ही वीडियो गलत किया कि पहले भी गलत किया है, पहले जाके तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद गाली दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं। क्योंकि मैं वीडियो जो बनाया था विपिन मुखिया का बनाया था, सर का नहीं बनाया था। और विपिन मुखिया जी का, और सर के जब मुखिया नहीं थे सर थे, तो मैं शिक्षक के नाते गया भी था प्रचार करने के लिए कि प्लीज सर बहुत अच्छे हैं, उनको मुखिया बनना चाहिए, और मुखिया बन गए हो। अच्छा, क्या कैसे हुआ भैया कि आप सलाह पंचायत में पहुंच जाते हैं और वहां पे मतलब ये इंटरव्यू करते हैं और उजागर करते हैं ये सब चीज़ों को कि विपिन सर ये नहीं किए हैं? कैसे आपके अच्छा, मतलब मुझे क्या पता होता, अब मैं आपको सिर्फ आपको जानता हूँ, अब बता दिए कि मैं आरा का रहने वाला है, आरा का इस गाँव का रहने वाला, मैं पहुँच गया, जानना चाहा कि ये कैसा बंदा है, तो भाई इतना बहुत नाम हुआ था कि नहीं ऐसे पढ़ा लिखा मुखिया होगा तो अच्छा काम करेगा। तो पढ़ा लिखा सब काम अच्छा करता है, बुरा नहीं करता है, और किए भी। लेकिन कुछ लोगों को लगा, तो मैं गया, वहाँ के लोगों ने हमसे सवालात करने लगे, आप ही है ना, आप ही है ना जो हीरो बना दिए थे, कहाँ गए, मर गए थे, कैमरा आपका कि मर गए थे आप, पत्रकार सब मर गए। तो जब मरने की बात आई तो यहाँ तो जितेंद्र का सनक जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से और लगे रहना है, ऐसे कोई घबराना नहीं। उन स्टूडेंट को और टीचर को भी मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ किसी को ऐसा ट्रोल ना करें, और मैं इस पर बयान भी नहीं देना चाहता हूँ, और इस मामला को दबा देना चाहता हूँ और शांत होना चाहता हूँ, और माफ़ी भी मांगता हूँ। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा करिए, आगे काम करने दीजिए। अच्छा भैया, एक सवाल और, विपिन सर नहीं, विपिन मुखिया जी को क्या कहेंगे? विपिन मुखिया जी को यही कहेंगे कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया। मैं अगर गलत हूँ तो कई लोग गए थे, अब सबसे सवालात करिए ना तो लोग अक्सर कमज़ोर को ही मारते हैं। ये बात सही है, एकदम 100% सटीक बोल रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं देखा कि अरे बेटा जितेंद्र का हाथ नहीं है, इसी को पहले मार दिया, कैसे हाथ चमकने लगते हैं, तो उनसे ज़्यादा मैं कॉमेडियन हूँ, ये भी समझ लीजिए। ये नहीं है कि मैं कॉमेडी नहीं कर। अच्छा, ये बताइए, ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं और किस हद तक लगता है कि कॉमेडी वीडियो भी कर लेते हैं, रील्स बना लेते हैं, मतलब आपसे हम जानना चाहते हैं, और मतलब क्या लगता है आपको? मत बढ़ाइए मैं चाहता हूँ कि शांत कर दीजिए, नहीं तो घर वाली बगल वाली असाली, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन घर वाली बगल वाली असाली जी, सबके साथ रील्स बनता है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र भैया जोश एक्सप्रेस से, और हम लोगों को अभी निकलना है, बहुत सारे भैया का भी शेड्यूल बिजी था, सोचे कि 5 मिनट आपसे रूबरू करा देते। आप लोग हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ, और फिर भैया जैसे ही कंट्रोवर्सी में आएंगे या फिर कुछ भी करते हैं तो खींच के लाएंगे चैनल पे, आप लोग बने रहिए। जय हो।